Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. सुप्रभात। इसकी अगली साखी है बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। इन शब्दों के हम अर्थ देखते हैं। बिरह, बिरह यानी बिछड़ना, भुवंगम यानी सर्प या सांप, तन, तन यानी शरीर, बसै यानी बसना, मंत्र, मंत्र यानी उपचार। अब यहाँ पर कबीरदास जी का कहना है कि जब विरह रूपी सर्प का विष शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उस पर कोई भी मंत्र काम नहीं करता, अर्थात उस पर कोई भी उपचार कार्य नहीं करता। जब हम किसी से बिछड़ जाते हैं, है ना, और तो उसका दुख जो है जब शरीर में आ जाता है तब हम उस पर कोई उपचार कारीगर नहीं होता है, कोई भी उपचार उस पर कार्य नहीं करता है, कोई भी मंत्र कार्य नहीं करता है। अर्थात प्रभु को प्राप्त न करने का दुख जो है वह हमेशा ही बना रहता है। अब आगे वो कहते हैं राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। राम, राम यानी ईश्वर, वियोगी, वियोगी यानी बिछड़ा हुआ, जीवे, जीवे यानी जीवित रहना, और बोरा, बोरा यानी बेसुध। अब वो आगे कहते हैं कि वैसे तो प्रभु श्री राम से बिछड़कर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, और अगर रह भी जाए तो वह बेसुध हो जाता है, उसे कोई भी होश नहीं होता है। यानी कि प्रभु से बिछड़ने का अर्थ है सत्य से, विवेक से दूर हो जाना, और विवेकहीन व्यक्ति, बुद्धिहीन व्यक्ति अपनी सुध-बुध खो देता है। अच्छे बुरे, सही गलत की उसे पहचान नहीं होती है। अब इसका शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है कि यहाँ पर भाषा अत्यधिक प्रभावशाली बन पड़ी है। यहाँ पर बिछड़ने के दुख को सर्प के विष के समान बताया है। इसकी भाषा सरल और सहज है और समझने में आसान है। इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार है कि इसमें विरह अर्थात बिछड़ने के दुख को सर्प के विष के समान कबीरदास जी ने बताया है, और हमें ईश्वर से विमुख नहीं होना चाहिए यह भी उन्होंने बताया है, और ईश्वर का सानिध्य हमें हमेशा सही और गलत की पहचान करना सिखाता है, विवेकपूर्ण जीवन जीने में हमें मदद करता है। यही इसका भाव सौंदर्य है। आइए अब अगली साखी का अर्थ देखते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कूटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अब इन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। निंदक, निंदक यानी निंदा या बुराई करने वाला। नेड़ा, नेड़ा यानी करीब, पास में। राखिए यानी रखना चाहिए। आंगणी, आंगणी यानी आंगन में। कूटी, कुटी यानी कुटिया या झोपड़ी। बंधाई, बंधाई यानी बना लेना। बिन, बिन यानी बिना। साबण यानी साबुन। निर्मल, निर्मल यानी कि साफ और स्वच्छ। सुभाई यानी कि स्वभाव। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं निंदक नेड़ा राखिए, यानी कि निंदक यानी बुराई करने वाला। हमें हमेशा निंदक व्यक्ति को या निंदा करने वाले या हमारी बुराई करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। नेड़ा राखिए यानी पास रखना चाहिए। हो सके तो उसे आंगनी कूटी बधाई, हो सके तो उसे अपने आंगन में भी कुटिया बनाकर दे देनी चाहिए, यानी उसे हमेशा अपने साथ ही रखना चाहिए। बिन साबण पानी बिना, बिना क्योंकि वह बिना साबुन और पानी की मदद के ही हमारे स्वभाव को स्वच्छ बना देता है।
निर्मल करे सुभाई, यानी कि स्वच्छ बना देता है। अर्थात सामान्यतः हर कोई बुराई करने वाले या निंदा करने वाले व्यक्ति से दूर रहना चाहता है, क्योंकि वह हमारे दोष ही निकालता रहता है। किंतु कबीरदास जी का मानना है कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। जब जब वह हमारी बुराई करेगा, हमारे दुर्गुणों को बताएगा, उसकी चर्चा करेगा, तब तक हमें अपने आप को सुधारने का अवसर नहीं मिलेगा। और इस प्रकार बिना किसी अन्य साधन के, यानी कि बिना किसी अन्य उपचार के या किसी साधन के हम अपने दुर्गुणों को दूर कर सकते हैं और अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को दोष मुक्त कर सकते हैं, यानी हमारे व्यक्तित्व में या हमारे आचरण में जो भी दोष हैं, है ना, वो सारे दूर हो सकते हैं। इसलिए निंदा करने वाले, यानी कि हमारी बुराई करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारे स्वभाव को बिना पानी और बिना साबुन के ही स्वच्छ और निर्मल कर सकता है। अब इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने स्वभाव को निर्मल बनाने का एक बहुत ही विचित्र उपाय बताया है कि जो आपकी निंदा करे, है ना, उसे हमें अपने हमेशा पास में ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह हमारे स्वभाव को तो निर्मल बनाएगा ही, साथ ही हमारे अहंकार को भी नष्ट कर देगा। अब इसकी विशेषता यह है कि इसमें पंजाबी और राजस्थानी शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। दोहे की भाषा और भाव अत्यधिक प्रभावशाली हैं। निंदक नेड़ा में अनुप्रास अलंकार है और इसकी भाषा सहज, सरल और आकर्षक है।